Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 24 नवंबर 2023 और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन और इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर स्मार्ट किड कैंपेन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूटी। वाटर स्मार्ट किड अभियान हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, लक्षद्वीप, मेघालय एंड मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अभी हाल ही में मेघालय के सीएम के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वाटर स्मार्ट किड कैंपेन। इसको बेसिकली जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है जल जीवन मिशन उसके अंतर्गत इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है जिसमें बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा वाटर कंजर्वेशन के महत्व के बारे में। उनको बताया जाएगा कि हम किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक कैंपेन है, मेघालय की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई भारत में? तो 15 अगस्त 2019 को ये मिशन लागू किया गया था भारत में। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जो भी आपके वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरीके से डायरेक्टली डेट्स पूछ ली जाती है, ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अ फेमस प्रोडक्ट सेफ्रन ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध उत्पाद केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का एक रीजन है जिसका नाम है किश्तवाड़, वहाँ पर सेफ्रन एक फेमस प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक जीआई टैग है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। इसको किश्तवाड़ सेफ्रन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका इकोनॉमिकल तो इम्पॉर्टेंस है ही लेकिन इसके साथ साथ कल्चरल एंड मेडिसिनल सिग्निफिकेंस भी है इस स्पाइस का। एक स्पाइस है ये सेफ्रन क्योंकि इसका जो हिंदू रिलीजन में जो हम तिलक लगाते हैं फोरहेड पर उसमें सेफ्रन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, डाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन के लिए सेफ्रन को यूज़ किया जाता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है और इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द होस्ट ऑफ 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का मेजबान है? ऑप्शंस हैं गुजरात, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ये जो 11th एडिशन है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इसको होस्ट कर रहा है मेघालय। मेघालय की जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी है जिसका नाम है शिलोंग, वहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसमें बेसिकली ये जो इवेंट है इसको कब से कब तक आयोजित करवाया जा रहा है बेसिकली 21 से 23 नवंबर के बीच में इसको आयोजित करवाया गया। ओके, इसमें क्या है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर पाएँ कि हम किस तरीके से टूरिज़्म पोटेंशियल को और प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित है ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। किसके द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। आपको ये एडिशन भी पता होना चाहिए कि जो 2023 में ये इवेंट हो रहा है ये इसका 11th एडिशन है। अगला क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली री इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का
वाइस चेयर रीअपॉइंट किया गया है इनको, क्योंकि ये इससे पहले इसी पोस्ट पर थे, इनका दोबारा से इलेक्शन हुआ है इस पोस्ट के लिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। आपको एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? इंडिया के कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए कि कैग का को कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो है आर्टिकल 148। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत सप्ताह 2023 कब मनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। 19 से 25 नवंबर के बीच में हम जो है वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2023 सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक वीक है। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से हमारा जो हमारा जो ये कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हम किस तरीके से इनको हम कंजर्व कर सकते हैं, इनके कंजर्वेशन को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है वर्ल्ड हेरिटेज वीक। जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मॉस्क हो, कोई टेम्पल हो, कोई साइट हो, तो उनका न केवल प्रेजेंट जनरेशन में बल्कि फ्यूचर जनरेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और इसलिए हमें इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो इसी पर फोकस्ड है ये वीक, जिसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 19 से 25 नवंबर के बीच में। इस वीक के सेलिब्रेशन की जो शुरुआत हुई वो हुई 1945 में। किसके द्वारा ये मनाया जाता है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये वीक है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर बात की जाए वर्ल्ड हेरिटेज डे की, कि हम वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हर साल जो है हम विश्व विरासत दिवस को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढिल्लो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ढिल्लो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। गोवा में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ढिल्लो फेस्टिवल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है ये ढिल्लो फेस्टिवल, तो वो हो जाएगा गोवा। अभी हाल ही में जो वेस्टर्न घाट्स हैं गोवा के, वहाँ पर इसको मनाया गया। तो ये एक इको फेमिनिस्ट फेस्टिवल है, जो ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके द्वारा इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट मैप 2023 विच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज हिट हार्डेस्ट बाय क्लाइमेट चेंज? असमानता हॉटस्पॉट मानचित्र 2023 के अनुसार जनसंख्या का कौन सा वर्ग जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शंस हैं वुमेन इन सर्विस, वुमेन इन एग्रीकल्चर, माइग्रेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, वुमेन इन एग्रीकल्चर। बेसिकली ये अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया है हॉटस्पॉट मैप 2023, जिसमें ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे वर्स्ट, जो सबसे एडवर्स इम्पैक्ट जो रहा है, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया है क्लाइमेट चेंज ने, वो किया है जो महिलाएं एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, जिनका इंगेजमेंट एग्री फूड सिस्टम में है। और कौन से रीजन का यहाँ पर की बात की गई है? अफ्रीका एंड एशिया की। तो एक इम्पॉर्टेंट ये इंडेक्स है, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। आप ना केवल आप प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डेटा को लिख सकते हैं। ये जो फाइंडिंग्स है इसको लिख सकते हैं अपने मेंस के जो आंसर्स हैं उनमें। इंडिया की यहाँ पर रैंक भी बताई गई है इस इंडेक्स में, 12th पोजीशन पर इंडिया को रखा गया है आउट ऑफ 87 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस? यूक्रेनी रक्षा औद्योगिक आधार सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये एक कॉन्फ्रेंस है, यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन, इसका जो मेजबान देश है वो है यूएसए। इसका जो ऑर्गेनाइज कब करवाई जाएगी ये कॉन्फ्रेंस? ये दिसंबर में बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर? चाइना। सेकंड क्वेश्चन, स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव इज इन न्यूज लॉन्च्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द
JCB Prize 2023 for Literature, Perumal Murugan. Fourth question, which state has become first to receive the Best State Award for Inland Fisheries? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बाय माइक्रोसॉफ्ट? सेकेंड क्वेश्चन है 17th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? थर्ड क्वेश्चन, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 is conducted at which place recently? And fourth question, goldfish is recently declared as state fish of which state UT? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। एंड अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं सितंबर एंड अक्टूबर मंथ की, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मिशन IAS एंड PCS, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दोनों ही मंथ की, चाहे सितंबर एंड अक्टूबर की, दोनों की आपको PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं PDF। ओके, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू इन MCQs की प्रैक्टिस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को बहुत अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।